Good morning, class 10th. Today we're going to start our new lesson, electricity. I know that many lessons are going on and students are still keep writing their question answers only. But it's hard time for us. Whatever we are learning through the mobile apps. So kindly cooperate, beta, so that whatever doubts and whatever things will be left from your part, it will be continued when the school will reopen. We are starting a new chapter, that is electricity. Now, what is electricity? Electricity is a energy which is being provided by the help of charges. जब चार्जेस फ्लो करते हैं तब इलेक्ट्रिसिटी क्रिएट होती है. इस जगह पे हम ये कह सकते हैं कि आज के समय हमें हर चीज़ के लिए इलेक्ट्रिसिटी पे डिपेंडेंट होते हैं. जैसे यदि हमें मोबाइल चार्ज करना है या हमें मिक्सी चलाना है या हमें टीवी देखना है या हमें कंप्यूटर चलाना है. फॉर एवरीथिंग वी आर डिपेंडेंट ऑन इलेक्ट्रिसिटी. सो द मोस्ट इम्पॉर्टेंट पार्ट ऑफ दिस era is electricity. So, how this electricity is being created and how all different things are being connected, ये हम लोग आज अपने इस फिज़िक्स के चैप्टर में पढ़ेंगे. If the electric charge flows through a conductor, we say that the electric current is in the conductor. किसी भी कंडक्टर मतलब कोई भी ऐसी चीज़ जो चार्जेस को या करंट को अलाउ करती है, उसमें यदि चार्जेस फ्लो होते हैं तो हम ये मानते हैं कि उसमें करंट फ्लो हो रहा है. इसे ऑन या ऑफ करने के लिए हम स्विच का इस्तेमाल करते हैं. अ स्विच मेक्स अ कंडक्टिंग लिंक बिटवीन द सेल एंड द बल्ब. यदि हम स्विच की बात करते हैं तो स्विच जैसे हमारा जो इलेक्ट्रिकल गैजेट में लगा रहता है, हम उसे ऑन या ऑफ करते हैं तो उससे करंट हमें मिलता है या बंद हो जाता है. यदि हम डायरेक्ट कोई चीज़ ले रहे हैं, जैसे कि यदि हम करंट लेना चाह रहे हैं किसी सेल या बैटरी से, तो भी हम एक स्विच लगा सकते हैं ताकि जब हमें यूज़ करना हो तब हम उसे यूज़ करें और जब नहीं करना है तो स्विच को ऑफ़ कर दें. ये एक पूरा पैनल होता है, एक पूरा सर्किट होता है. इसे हम कंटिन्यूस एंड क्लोज्ड पाथ ऑफ इलेक्ट्रिक करंट कह सकते हैं. जिस पूरे सर्किट में करंट फ्लो हो रहा है और कोई चीज़ का इस्तेमाल हम कर रहे हैं, इसे हम इलेक्ट्रिक सर्किट कहते हैं. If the current is broken, the current stop flow and bulb will not glow. मान लेते हैं हम एक सर्किट बनाते हैं, उस सर्किट में एक बल्ब को हमें जलाना है विद द हेल्प ऑफ अ सेल. यदि उनके पूरे पाथ में कनेक्टिविटी नहीं है तो इसका मतलब बल्ब ग्लो नहीं करेगा. पर यदि पूरे कनेक्शंस हैं और तार हर चीज़ से जुड़े हुए हैं तो बल्ब ग्लो करेगा क्योंकि चार्जेस या करंट फ्लो हो रहा है. यहाँ पे हम सबसे पहला जो टर्म पढ़ने जा रहे हैं वो है हमारे लिए इलेक्ट्रिक करंट. द अमाउंट ऑफ चार्ज फ्लोइंग थ्रू अ पर्टिकुलर एरिया इन अ यूनिट टाइम. कितने चार्जेस कितने एरिया में कितने समय के लिए फ्लो होते हैं, ये होता है इलेक्ट्रिक करंट. इलेक्ट्रिक करंट को हम दूसरे तरीके से ये भी कह सकते हैं, रेट ऑफ फ्लो ऑफ चार्जेस इज कॉल्ड एज इलेक्ट्रिक करंट. In circuit, electron constitute the flow of charges. You know that हम लोगों ने क्लास 9th में पढ़ा था कि 3 तरह के बेसिक सब एटॉमिक पार्टिकल्स होते हैं, इलेक्ट्रॉन, प्रोटॉन और न्यूट्रॉन. न्यूट्रॉन और प्रोटॉन तो न्यूक्लियस के अंदर होता है, पर इलेक्ट्रॉन्स जो होते हैं वो हमारे आउटर शेल्स में रोटेट करते रहते हैं. ये भी फिक्स होते हैं, पर जो भी चार्जेस हमें मिलते हैं वो इन इलेक्ट्रॉन्स की वजह से ही मिलते हैं. इलेक्ट्रिक करंट को हम डिनोट करते हैं I से, विच इज़ ऑलवेज इक्वल्स टू Q अपॉन T. Q मीन्स चार्जेस एंड T मीन्स टाइम. चार्जेस को हम फाइंड आउट करते हैं कूलम में और टाइम को हम फाइंड आउट करते हैं सेकेंड में. तो इसका मतलब करंट की जो यूनिट हो जाती है वो हो जाती है कूलम पर सेकेंड. पर इसके लिए हम कूलम पर सेकेंड ना यूज़ करके हम एक अनदर यूनिट यूज़ करते हैं, जैसे हम कहते हैं एम्पियर. एम्पियर इज़ द बेसिक एंड द SI यूनिट ऑफ करंट. I is equals to ampere. That means I is current and current is calculated in ampere.
1 ampere is equals to when 1 coulomb of charge flow for 1 second. 1 एम्पियर हम कब बोलते हैं करंट को? जब 1 कूलम का चार्ज 1 सेकेंड के लिए फ्लो होता है, तो देन इट इज़ कॉल्ड एज 1 एम्पियर. 1 एम्पियर is constituted by the flow of 1 coulomb of charge per second. That means हर एक सेकेंड में जितने कूलम के चार्ज फ्लो हो रहे हैं वो कहलाया जाता है 1 एम्पियर. करंट के लिए कुछ छोटी यूनिट्स भी हम यूज़ करते हैं, जैसे मिली एम्पियर या माइक्रो एम्पियर. मिली एम्पियर मीन्स 1 MA विच इज़ इक्वल्स टू 10 to the power -3 एम्पियर. और माइक्रो एम्पियर का मतलब होता है 1 म्यू ए दैट इज़ इक्वल्स टू 10 to the power -6 एम्पियर. करंट को नापने के लिए हम एक इंस्ट्रूमेंट का यूज़ करते हैं, इसे हम कहते हैं एमीटर. इंस्ट्रूमेंट विच इज़ यूज्ड टू मेजर इलेक्ट्रिक करंट इज इन अ सर्किट इज कॉल्ड एज एमीटर एंड इट इज़ ऑलवेज कनेक्टेड इन सीरीज़. ये हमेशा हमारे सर्किट में सीरीज़ में कनेक्टेड है. सपोज दिस इज़ योर सेल और अ बैटरी विच इज़ फ्लोइंग करंट थ्रू इट. तो करंट जब इसमें फ़्लो होता है और हमें इस बल्ब को ग्लो करना है, तो इसी के सीरीज़ में हम एमीटर को लगाते हैं. तो हमें ये पता चल जाता है कि हमारे सर्किट में कितनी करंट फ़्लो हो रही है. ओके, सो दिस इज़ द बेसिक फर्स्ट टॉपिक ऑफ योर इलेक्ट्रिसिटी. सबसे मेजर जो पार्ट है वो है इलेक्ट्रिक करंट. Electric current is always denoted by I, which is equals to Q upon T, coulomb per second, but you use another unit what you called as ampere. Ampere is the SI unit of current जो हम आगे पढ़ेंगे. अब एम्पियर तो हो गया यूनिट करंट की. अब हम आगे कुछ और भी फिनोमिनास पढ़ेंगे जो इलेक्ट्रिसिटी से कनेक्टेड है. ओके.